हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के बारे में। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग करना आसान है, बहुत आसान है। आपको बताया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होगे तो आप ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने 5 मिनट में 1000 रुपये बनाए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि ट्रेडिंग इतना आसान है कि हर कोई कर सकता है। पर अब मैं आज आपको बताऊँगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा था कि ट्रेडिंग आसान है, पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। मैंने पता है यहाँ बहुत बड़ा लॉस कर चुका हूँ अपना। मैंने किया है 45 मतलब 45,000 रुपये का लॉस कर चुका हूँ। और वो भी बताऊँ तो इससे भी बड़ा मेरा लॉस होता। पर अच्छी बात यह है कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने इतना ही लॉस किया है। और उसमें भी मेरे जो 25,000 रुपये मेरे अपने गए हैं और 20,000 रुपये मैंने जो प्रॉफिट बनाए थे वो भी चले गए। और विदिन 1 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। मैंने 1 महीने से ट्रेडिंग में हूँ। और इसी दौरान क्या हुआ है, मैं एक दिन में 5-5 हज़ार रुपये बना रहा था। और लॉस जब मेरे होने लगे तो 5 से 6 ऐसे करके होने लगे। और देखो, ट्रेडिंग करना ना इजी है ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था, तो मैंने बताया आप लोगों को। पर ना ये इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मैंने भी इन्वेस्टर है, मैंने उन सब के बारे में पढ़ा है और आर्टिकल्स वगैरह और कुछ वीडियोस भी देखे हैं। उन सब में लोगों ने बताया है कि ट्रेडिंग सबके बस की बात नहीं है, एक्सपर्ट लोग ही करते हैं। और ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए अगर इन्वेस्टर बनना है तो। और वो लोग नहीं करते। तो फिर मुझे अब समझ आया, जब इतने बड़े लोग सब बता रहे हैं और मेरे साथ लॉस भी हो चुका है, तब मुझे लगता है कि हाँ, इन लोगों की बात माननी चाहिए। और मुझे अब लगता है कि मैं अब ट्रेडिंग नहीं करूँगा। पर मैं ट्रेडिंग करूँगा कभी कभी। और नहीं, मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करूँगा और स्टॉक में करूँगा। तो मैं ऐसा मेरा ये लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है ना, कि उसमें ना प्राइस का जो अप एंड डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से ना वहाँ लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है। और इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी में ट्रेड करते हो, जैसे मैंने किया, इसमें मैं बैंक निफ्टी में कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। और निफ्टी 50 में भी करोगे उसमें भी होता है लॉस। पर मैंने डाबर का एक शेयर लिया था, उसमें क्या हुआ था कि मैंने शेयर लिया ना, तो मेरा शेयर जो 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन तक मैंने उसको रोक के रखा। तो मेरा जो प्रॉफिट लॉस किया था 38 रुपये के आसपास लॉस किया था। उसके बाद फिर वो जब प्रॉफिट में गया तो इक्वल वहाँ पे आ गया था, मतलब उसके बराबर आ गया था 9 रुपये प्रॉफिट में, तो 9 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी था। तो इससे पता है कि आपको समझ आया कि हमको ना इसमें ट्रेड करना चाहिए। इसमें अगर हम शेयर लेते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्रॉफिट में हो उस टाइम में सेल करो, जब आप लॉस में हो तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं। पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमको आज ही सेल करना होता है। इसको हम रोक भी नहीं सकते। अगर रोकते भी है कल के लिए, परसों के लिए, उसमें एक्सपायरी डेट होता है, तो उस डेट तक अगर हम रोकते भी हैं ना तो लॉस होने के चांसेस ही जो होते हैं। अगर आप एक बार उसमें लॉस में चले गए तो ज़्यादा चांसेस है आप दूसरे दिन आप उसमें लॉस में जाओगे। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ ना आप लॉस में नहीं जाओगे। यहाँ लॉस में जाओगे भी तो एक का ये फ़ायदा है कि इसमें आप कभी भी सेल कर सकते हो। इसमें इंटरडे में अगर आप इंटरडे में नहीं लेना है, आपको डिलीवरी में लेना है शेयर को, तो इसमें क्या होगा कि आप जब प्रॉफिट में जाओ जब ही सेल करो। 6 महीने के बाद जाओगे प्रॉफिट में, 1 महीने के बाद जाओगे, 1 हफ्ते में जाओगे या साल में जाओगे इवन, तो आपको उसी टाइम में सेल करना है। आपको इसको आज सेल नहीं करना, आज नुकसान में हो तो आपको आज नहीं सेल करना है। और उसमें क्या होता है कि आपको एक एक्सपायरी डेट होता है, उस डेट को आपको सेल करना होता है। और वहाँ तो मेरा मानना है कि आपको 1 से 2 दिन में ही सेल करना होता है। अगर उससे ज़्यादा आप रोकोगे तो आप लॉस में ही जाओगे। जैसे जैसे डे कम होता है ना एक्सपायरी का, वैसे वैसे ग्राफ जो होता है वो नीचे की ओर ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है, मेरा मानना है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इंटरडे में डिलीवरी में भी अगर हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना तो वहाँ हमारा लॉस ही होता है। तो मैं अब सोच लिया हूँ कि मैं वहाँ ट्रेडिंग नहीं करूँगा। वैसे ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग छोड़ूंगा नहीं, पर मैं स्टॉक में इस कंपनियों में करूँगा और बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50 में नहीं करूँगा। इसमें बहुत नुकसान होता है और इससे मैं दूर रहूँगा। वैसे इतना इजी नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात और बता दूँ कि अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग किया है, कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।